टॉपिक इज़ आईओटी बेस्ड सिस्टम, जिसमें हम जो है क्रिकेट मैच की प्रेडिक्शन करेंगे यूजिंग ट्विटर डाटा माइनिंग। और जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट में इसमें यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा यूज़र बेस है जहाँ पे तमाम इवेंट को प्लान और एक्सप्रेस अपने लोग आइडियाज़ करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट में यही बताया हुआ है कि शुरू की जो 2 to 3 लाइन्स होती हैं, ये इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम उसकी जो है वो प्रॉब्लम बता देते हैं। और इसमें प्रॉब्लम में यही है कि जो कोच है या फिर जो आवाम है उसको किस तरीके से वो थ्रू डाटा माइनिंग वो किस तरीके से प्रोसेस कर सकेंगे, प्लान जो क्रिकेट मैच है उसको प्रिडिक्ट कर सकेंगे। और ये ट्वीट्स से करेंगे। ट्विटर की क्रिकेट जो है वो सेकंड पॉपुलर जो स्पोर्ट है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड वाइड खेली जाती है। और इसके ऊपर बहुत सारी जो, जिसे आपको पता है कि पैसा लगता है, तो इस पैसे को बचाने के लिए प्रिडिक्टर्स जो हैं वो एडवांसमेंट ऑफ मशीन लर्निंग का सहारा लेते हैं। और ये 2 दहाई से यही काम हो रहा है कि मशीन लर्निंग को क्रिकेट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया गया है। और यहाँ पे हमने जो तकरीबन मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन से जो डाटा पहले से पब्लिश रिसर्च पेपर में से उसमें से लिया है, और इसमें ज़्यादातर जो फीलिंग्स हैं लोगों की उनको एक्सप्रेस करना है। मीन्स कि जब जिस टाइम पे मैच हो रहा होता है उस टाइम पे के जो आपके देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, और उस टाइम उनका ट्विटर पे किस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं दोनों टीम्स के। और उसमें उस डाटा को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ डाटा को लेके हम उसको रिग्रेशन करते हैं, एसवीएम लगाते हैं, और जो इसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। यही जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस है, इससे प्लेयर्स की जो गेम में उनका रिलेशनशिप देखा जाता है कि मैन ऑफ द मैच कौन करार पाया। देखिए कि आपको कैसे पता चलता है, हालांकि एक जो है वो बहुत ज़्यादा बैटिंग अच्छी कर रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 कैच करने पे उसको जो है वो मैन ऑफ द मैच करार दिया जाता है, क्योंकि पूरा मैच उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर वो 3 कैचेस ना करता तो वो उसकी बैटिंग जो है दूसरे बंदे की वो काम ना आती। तो दिस इज़ कॉल्ड कि हमने थ्रू डाटा प्रिडिक्शन के थ्रू हमने उसको ये चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं। और इसमें थोड़े से कीवर्ड्स हैं जो कि MLSVM, टेक्स्ट माइनिंग, और ट्विटर बेस्ड मॉडल RVM. This is the table of content which include introduction, problem description, research objective, and other the current work, conclusion and reference. इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इन है। 200 मिलियन यूज़र जो हैं वो आजकल ट्वीट यूज़ कर रहे हैं, और क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा देखने वाली खेल है, और इसके 2 बिलियन फ़ैन हैं। और जैसे कि ये सेकंड टू फुटबॉल है, और बहुत ICCI जो कि WCCB, इन सब के जो मैचेस होते हैं T20 और जो टेस्ट मैच होते हैं उनकी प्रेडिक्शन के लिए टेक्स्ट माइनिंग और डाटा माइनिंग यूज़ की जा रही है, जिसमें मशीन लर्निंग का बहुत हाथ है। और ये जो कि इसमें हम IPL, PSL और CPL, इन सब को जो है वो इनके कॉम्पिटिशन्स को प्रेडिक्ट करेंगे। कोई भी सक्सेसफुल क्रिकेट मैच होता है वो ज़्यादातर डाटा एनालिसिस पे ही रिलाई करता है। और जब लोगों को उसमें इंगेज करने के लिए आप देख रहे होते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेडिक्शन आ रही होती है रन रेट की, और क्या रन रेट सस्पेक्टेड रन रेट क्या रह सकता है, बॉलिंग का रेट क्या रह सकता है, विनिंग टीम का क्या रह सकता है। तो दिस इज कॉल्ड के करंट प्लेयर्स, टेक्निकल स्टाफ और मैनेजर ये सारा काम डील कर रहे होते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए भी और हमारी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी। तो यही नोबल सोल्यूशन है क्रिकेट के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि कोच जो है वो एनालाइज कर सके गेम को, और नेक्स्ट गेम के लिए अपने बॉलर्स, बैट्समैन और जो फील्डिंग है उसके लिए कौन किसको वो चूज़ करेगा, इट डिपेंड अपॉन दैट। ठीक है। और उसके बाद मशीन लर्निंग जो है वो सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम्स पे काम करती है और इनेबल करती है कंप्यूटर को कि वो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस और एडवांस से जो है वो लर्न कर सके। जो ज़्यादातर हमारा मशीन लर्निंग का गोल है वो यही है कि जो हमारी बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कम किया जाए, और उसको इंजीनियरिंग और नॉलेज प्रोसेस के थ्रू हम एनालाइज करें, और उसको प्रिडिक्ट करके जो रिसोर्स और डाटा है उसको एनालाइज किया जाए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी में के सबसे ज़्यादा मसला यही आता है कि जितना आप अनप्रेडिक्टेबल होंगे उतना आपके लिए ये लीथल होगा। और क्रिकेट मैच के दौरान जो मूड है वो बहुत डिपेंड करता है। ये प्रेशर जो आवाम का होता है वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और टीम सेलेक्ट
कोई भी मैच है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है थ्रू देयर लाइक के आवाम कैसी है, उसके ऊपर लोग क्या कह रहे हैं, और उनकी टीम सिलेक्शन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन। आप देखते हैं कि कोई भी बॉल जो है उसकी प्रोजेक्शन बताई जाती है कि इतने जो मीटर है इसने तय किया है 85 86, और दैट इज 6 और 4। वो आपको थ्रू डेटा ड्राइवन इनसाइट के थ्रू एनालाइज करके मॉडल किया जाता है, और ये गेम रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है। फिर रिक्रिएशनल मीडियम जो है वो जब भी कोई भी टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाता है कहीं पे भी, तो बहुत सारी रीन्यूड गेम जो हैं वो जैसे कि जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है, कंपटीशन के तमाम एज के लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें या इसको इससे जो है वो फ़न और अम्यूज़मेंट ले सकें। तो सबसे ज़्यादा जो गेम है उस वो क्रिकेट ही है, और ये एक्सप्लेन करना कम है कि क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया और पाकिस्तान में, और इनका मैच आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर इंडिया और पाकिस्तान। तो अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव थ्रू देखें इंटरनेट यूज़र के थ्रू, तो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन सब के ऊपर उस टाइम जब मैच हो रहा होता है तो बहुत हाई यूज़र उनके इंसाइट्स हो रहे होते हैं, कमेंट्स पास हो रहे होते हैं, मैच की जो व्यूइंग व्यूवर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सोशल मीडिया के एग्जामिनर से ही इस चीज़ को पता चलाया जाएगा, जो कि ट्विटर जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेस देता है हर टॉपिक के ऊपर। तो मशीन लर्निंग क्रिकेट में जो है वो बहुत जो डोमेन है, इसने इस चीज़ को चेंज किया है कि प्लेयर्स की जो एफिशिएंसी और उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है उसको चेक किया जाए नेक्स्ट मैच के लिए कि नेक्स्ट मैच में वो कितना परफॉर्म करेंगे, उनके टोटल विकेट और लास्ट मैच के जो आउटकम है हर इंडिविजुअल, और टोटल जो उनका रन रेट है और टोटल पूरी टीम का क्या रन रेट रहा है या फिर उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर ये रिलाई करता है। तो इस आर्टिकल में हम एमएल यूज़ करेंगे, डेट इज़ मशीन लर्निंग, और हम इसको जो है वो बैट्समैन डाटा एमएस धोनी और विराट कोहली का लेंगे। रन विच इंडिकेट द रन स्कोर्ड बाय प्लेयर, एंड देन हम देखेंगे कि बॉलर्स ने क्या उनका क्या गेमा रहा है, और उसके बाद हम इंडिकेट करेंगे कि क्रीज पे प्लेयर कितनी देर जो है कितने मिनट उसने स्पेंड किए हैं। देन देयर इज़ अ RFA, दैट इज़ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, दैट इज़ पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और ये सुपरवाइज्ड होता है लर्निंग अप्रोच से जो कि अप्लाइड किया जाता है ताकि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जो इश्यूज आते हैं वो मशीन लर्निंग में उसको अप्लाइड करते हुए इसको चेक किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन assemble लर्निंग और टेक्निक फॉर कंबाइनिंग मैनी क्लासीफायर टू एड्रेस जो भी इश्यूज और इन्हेंसमेंट मॉडल परफॉर्मेंस आते हैं उसको चेक करने के लिए RFA यूज़ किया जाता है। और RFA की जो है वो प्रिडिक्ट करता है आउटकम ज़्यादातर, जो कि प्रिडिक्शन बेस होती है सिंगल डिसीजन ट्री पे। एंड देन दिस सैंपल्स को हम लेंगे जो कि डेटा सेट प्रोवाइड करेगा, एक डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे हर सैंपल से और उसका आउटकम देखेंगे, और फिर हर जो सैंपल होगा उसके लिए एक बैलेट जो कि उसका एक्सपेक्टेड आउटकम बताएगी, और विनिंग प्रोडिक्शन जो है उसमें हम देखेंगे लाइक दिस इज़ द डिसीजन ट्री 1, डिसीजन ट्री 2, डिसीजन ट्री एन, कितने भी हो सकते हैं उनको हमने पहले ट्रेन करना है, मीन्स के ट्रेनिंग सेट, दीज आर द सेट्स, एंड देन दे आर इन टेस्ट सेट, that is voting and arranging, and that after that there is a prediction. This is the workflow of random forest algorithm। और ये सजेस्ट करेगा कि मॉडल जो है वो एनालाइज तमाम मॉडल के फीचर्स को नहीं करेगा बल्कि एक छोटे छोटे ग्रुप के फीचर्स को एट्रीब्यूट करेगा। लाइक अगर 11 प्लेयर हैं उनका डिसीजन ट्री बनाया जाए तो देयर बॉलिंग रेट, देयर बैटिंग रेट, तो वो सब चीज़ों को चेक करते हुए एट द एंड वो प्रिडिक्शन क्रिएट करेगा। एंड देयर इज़ अ वर्सटैलिटी इज़ इम्प्रेसिव, जहाँ पे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। रैंडम फॉरेस्ट जो है वो एक वैलिड डाटा है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और ये हैंडल करता है फीचर्स को जो कि बाइनरी, कैटेगोरिकल और न्यूमेरल होते हैं। प्रीस प्रोसेसिंग जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए की जाती है, और जिसमें क्विक प्रेडिक्शन, ट्रेनिंग स्पीड और पैरालाइजेबल चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रॉबस्ट अगेंस्ट आउटलायर एंड नॉन लीनियर डाटा। रैंडम फॉरेस्ट जो है वो इन सबको जो है वो डिवाइड करते हैं क्लासेस पे, और ये इनडिफरेंट होती हैं नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स में। हैंडल अनबैलेंस डाटा, जिसमें जो भी अनबैलेंस डाटा होगा क्लास पॉपुलेशन में उसको ये हैंडल करेगा।
जो भी मिस्टेक रेट होगा उसको रैंडम फॉरेस्ट जो है वो कम करेगा एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस पे इंटरनेट एक्सप्लोसिव ग्रोथ को चेक किया जाएगा कि पिछले साल क्या रहा है और पीपल जो लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने कितना इसको इंक्रीज लव फॉर कन्वेइंग देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज बिकॉज वी आर टेकिंग द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ डाटा फ्रॉम देम देयर आइडियाज देयर कमेंट्स देयर फीलिंग ऑफ शेयर एंड दिस एंड दैट हम इस चीज़ को जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे और इन सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू हम टॉपिक ऑफ स्टडी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में देखेंगे और बिग डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूएस्ट बज़वर्ड है जो कि कन्वीनियंट है डेटाबेस सिस्टम है और ये सर्च स्टोर और शेयर करता है एंड एट द एंड दे रियलाइज एंड प्रोटेक्ट द डाटा प्राइवेसी। और जो ये ट्विटर है ये प्रोडिक्टिव एनालिसिस और के तौर पे यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम मनी और रिसोर्सेज को बहुत ही कम टाइम के लिए लाइक इट्स जस्ट डाटा माइनिंग यूजिंग ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस और इसमें जो है वो हम डाटा लिंक्स मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालिटिक एल्गोरिथम्स क्रिएट करेंगे जो कि बिग डाटा आर्किटेक्चर को इन्हांस करेंगे और फिर इसको पॉजिटिव और बैड कैटेगरीज पे हम डिवाइड करेंगे जो ट्वीट्स होंगी और उनको मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा इन सेंटिमेंट्स को और फिर ये जो टेक्स्ट होंगे लाइक किसी ने भी जो भी टेक्स्ट किया होगा देयर मूड स्विंग्स और उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो इमोशनल एनालिसिस है इसको यूज़ किया जाएगा रेगुलर टेक्स्ट और जो लॉट ऑफ नॉइसेस जो कि एरर्स होंगे डाटा में उसको रिमूव किया जाएगा और जो हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे डाटा एसवीएम केएनएन एंड नेव बेस जो वर्ड्स लोग यूज़ करेंगे इन देयर कमेंट दे आर गुड नेगेटिव और न्यूट्रल यूजिंग सेंटिमेंट और इसमें जो है लोगों की इमोशंस को हम हर वर्ड में बयान करेंगे बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट रिव्यू गैदरिंग में भी कर सकते हैं और पॉलिटिकल फोरकास्टिंग में भी इस पॉपुलर सेंटिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं पॉपुलर सेंटिमेंट जो कि सार्काज्म डिटेक्शन के थ्रू होता है सार्काज्म लैंग्वेज सार्कास्टिक लैंग्वेज जो है वो यूनिक use of positive phrase to convey a target unfavorable opinion like nice smell इस सार्केटिक डिटेक्शन जो है ऐसे जिसमें हम बाय यूजिंग गुड वर्ड बट गिविंग द फॉल्स नेगेटिव इम्प्रेशन मीन्स के अच्छे वर्ड यूज़ करते हुए हम नेगेटिव इम्प्रेशन देते हैं तो उसमें ऐसे अल्फाज को सार्केज्म डिटेक्शन करेंगे और ऐसी तरीके से डोमेन डिपेंडेंसी जो है वो चेक की जाएगी और टेक्स्ट के सब्जेक्टिव एलिमेंट को भी इसमें से चेक किया जाएगा एंड आफ्टर दैट जब हमने एंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया एंड दैट आफ्टर दैट इंटरनेशनलाइजेशन जो करंट रिसर्च होगी वो हम देखेंगे कि इंग्लिश में है लाइक अगर पाकिस्तान और भारत के लोग हैं दे आर यूजिंग उर्दू एंड हिंदी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश एंड देन द डाटा इज एनालाइज्ड ऑन मशीन लर्निंग और उसके बाद जो है वो हम इसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है देयर इज़ अ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन जो कि यही बताती है कि प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बता दी है कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो होती है बॉलर्स और बैटर्स की वो एग्जामिन करने के लिए हर बंदे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इसमें एनालाइज करना वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 11 प्लेयर्स को एक गेम के लिए चूज़ करना एक कोच के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बहुत सारी इंजरीज और आ जाती हैं और बहुत सारे क्रूशियल मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से राइट डिसीजन लेने के लिए डिसीजन ट्री भी ज़रूरी है एंड दैट इज़ आफ्टर दैट जो डाटा माइनिंग एप्लीकेशन और रियलाइजेशन ऑफ डाटा इनको यूज़ करते हुए सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू एक्सप्लोर और यूज डाटा माइनिंग देयर इज़ अ रिसर्च मोटिवेशन व्हाई वी आर यूज टू डू दिस के स्पोर्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है इसमें दो टीम्स होती हैं तो हार जीत हर टीम ने जीतना नहीं होता है कि जो है वो ज़मरे में हार आती है तो इसके लिए उस हार को और उस जीत को एनालाइज करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसको जो है वो ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि हम किस तरीके से अपनी जो टीम है सेंटिमेंट है टीम सेंटिमेंट्स और लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से एनालाइज किया जाए तो इसीलिए जो माइनिंग एल्गोरिथम है ट्वीट्स पे क्रिकेट मैचेस की वो हम इसमें करेंगे और ट्विटर माइक्रो पोस्ट से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्रिकेट मैच का रिजल्ट क्या रहेगा वी आर टेकिंग 109 गेम बिटवीन IPL 2014 एंड CWC 2015 and there is a problem statement
जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन देयर इज़ अ लिटरेचर रिव्यू कि लोगों ने, जो रिसर्चर हैं उन्होंने आज तक ट्वीट्स को किस तरीके से यूज़ किया है। दे यूज़ एसवीएम, आरएफए एंड अदर टेक्निक्स एज वेल। अब नेक्स्ट हमारा है रिसर्च प्रोसीजर, जिस पे हम क्या करेंगे कि 120 डॉक्यूमेंट जो कि प्रीवियस हमने सोर्सेज जैसे कि गूगल स्कॉलर, IEEE, साइंस ट्रैक्ट और अदर स्कॉलर आर्टिकल्स को हमने एनालाइज किया, जिसमें हमने टोटल 70 और 20 और 30 पब्लिकेशन ली हैं रिस्पेक्टिवली फ्रॉम गूगल स्कॉलर, IEEE एंड साइंस डायरेक्ट। और जब हमें इसमें से डाटा इकट्ठा करना है तो हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट और इनके जो अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करते हुए हमने इनका जो है वो सिर्फ और सिर्फ 67 डिफरेंट आर्टिकल जो सोशल मीडिया इवेंट हैं उनके ऊपर हमने उनको एनालाइज क्लियरली करना है। देन देयर इज़ कि हमने इन 67 पेपर को इवेंट डिटेक्शन, डोमेन, रिसर्च गैप जो भी आ रहा है उसको फिल करते हुए हमारा मेन गोल क्या है कि हमने जो रिसर्च गैप है फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उसको दूर करने हैं और एक पिक्चर क्रिएट करनी है कि किस तरीके से हम जो है वो पेपर को डिवाइड करेंगे रूल बेस्ड, डीप मशीन लर्निंग, शैलो मशीन लर्निंग और अदर टेक्निक्स में। ये कैटेगराइज्ड होंगी ML बेस्ड मेथड में, SVM में, K नियरेस्ट neighbor, KNN, NB or RF में, and then there is a classification of further these techniques, that is deep ML based technique, long short term memory or CNN, deep neural network, DNN, RNN and other approaches। और इन ग्राफ बेस्ड मेथड और टर्म इंटरेस्टिंग मेथड से और क्लस्टरिंग टेक्निक्स के ज़रिए हम वाइड रेंज ऑफ इवेंट डिटेक्शन को कवर करेंगे। और इसमें दिस इज़ द पिक्चर दैट शोइंग के कौन कौन से मेथड यूज हुए हैं, डेट इज SVM, KNN, NBRF और एंड देन देयर इज मोर कैटेगरी, डेट इज DNN, RNN, LSTM, CNN and the method used there is a rule based classifier and graph based and then clustering in algorithm, or they are connected with the categorizing the paper, and after merging the same type of event detection paper we evaluate 67 paper and identify the challenge of this research scope and analyze these paper to show a way to overcome these challenges. There is an evaluation by illustrating these gap and future gap. These techniques are I literally tell you about, and the other technique also included like graph based method, the current work, that is डाटा गैदरिंग, प्रिपरेशन, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। सबसे पहले जो है वो डेटाबेस आएगा, उसकी सेंटिमेंट डाटा गैदरिंग होगी, डाटा गैदरिंग डेटाबेस में उसके बाद सेंटिमेंट जो लोगों के व्यूज़ होंगे, कमेंट्स होंगे, उनको एनालिसिस टूल्स के साथ क्लासीफाई किया जाएगा एंड देन जो है वो हम रिजल्ट्स पे जाएंगे बाय टेकिंग देयर ट्वीट्स एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। डाटा गैदरिंग जो है हम ट्विटर API इंटरफेस से करेंगे और ये हमें इनेबल करता है कि हम सिस्टम, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ API that are written there, that is delete, request, HTTP कमांड और स्ट्रीमिंग डाटा जो कि रिक्वेस्ट है, जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट होती है उसे रिसीव करने के बाद ट्विटर API क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा और ट्वीट्स को ट्रांसमिट कर देगा इन द स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। एंड देन देयर इज़ अ प्री प्रोसेसिंग, वी डिस्कस अबव कि प्री प्रोसेसिंग इज एक प्रोसेस है पर्जिंग और डिलीटिंग, जैसे कि कोई भी अननेसेसरी डाटा आ जाता है लाइक in comment section there is another data that is not related to the cricket match are deleted with this pre-processing फॉर्म ऑफ डाटा एंड ट्वीट गैदर्ड फ्रॉम ट्विटर हम उसे इंक्लूड करेंगे, वो जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे और हेल्पफुल होंगे एनालिसिस के लिए। अदर डाटा विल बी रिमूव्ड और अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो एनालिसिस में नहीं इंक्लूड करेंगे। इसमें जो है वो यूज़र नेम, कॉमास, हाइफन, URL एंड इमोशन आता है, जैसे कि यूज़र नेम जो कि नेम होगा जिस जो भी ट्वीट करेगा उसका, वाइट स्पेस जो कि शो करेगा एक या इससे ज़्यादा स्पेस जहाँ डाटा प्रिपरेशन और मल्टीपल स्पेस with single space, and stop word are the like a and the this are the similar word that are present but eliminated from the analysis of sentiment। ये चीज़ें stop word जो हैं ये निकाल दी जाएंगी जब एनालिसिस होगा। लाइक मैंने बताया प्री प्रोसेसिंग में हम डिलीट कर देते हैं वो डाटा जो अननेसेसरी होता है। देन देयर इज अ क्रिएशन ऑफ URL that tag the free to indicate the more in depth information about a subject, और जो नेसेसरी डिटेल्स होंगी वो नेक्स्ट एनालिसिस के लिए चले जाएंगी, जबकि अननेसेसरी
नेक्स्ट देयर इज अ सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, एंड सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन पे हम जो उनके जो ट्वीट्स होंगे उनके मूड को एक्सप्रेस करेंगे, और क्रिकेट ट्वीट्स को हम कैटेगराइज कर देंगे गुड, नेगेटिव और न्यूट्रल में। जो कि पॉजिटिव होगी उसमें विक्ट्री, नेगेटिव में हम जो इंडिकेट करेगा कि उनकी डिफीट है, न्यूट्रल में कि दे आर इम्प्लाइड टू अ ड्रॉ। ठीक है, मीन्स के दे आर नॉट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे आर ओनली देयर टू व्यू द मैच। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि जो टीम है ट्वीट्स की उसको बिलोंग किया जाएगा, जहाँ पे हमने टीम नेम और उसको क्लासिफाई कर देना है टीम ट्वीट से, एंड देन सेंटिमेंट्स जो होंगे वो इंडिकेट करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम उसको रिट्राइव कर लेंगे। और जो सजेस्टेड सिस्टम होगा वो सेंटिमेंट है, लेक्सिकन है, जिसको हम डिक्शनरीज भी कह सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी थ्रू पीसी या एनएनसी, and there is a sentiment analysis through sentence level, entity level and the document level। मीन्स के डॉक्यूमेंट लेवल पे जो इंटायर डॉक्यूमेंट है जो कि हमने ऊपर इसकी टीम बना दी थी, उसको हम चेक एक इंटायर डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेंगे कि एक अनफेवरेबल या फेवरेबल ओपिनियन क्रिएट कर रहा है। हर सेंटेंस जो है वो सेंटेंस लेवल पे एक सेंटिमेंट एनालिसिस होगा, एंड देन देयर इज अ एंटिटी लेवल पे कि डिसलाइक और लाइक्स कितने हैं, एंड देन देयर इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट एंड result that show the real-time streaming और cricket tweets and offline cricket tweets। ऑफलाइन ट्वीट्स के लिए हम इतने जो ट्वीट्स हैं उनकी इकट्ठी करेंगे पाकिस्तान और इंडिया से, एंड देन कैलकुलेटेड देयर विन और लॉस, मीन्स के नेगेटिव और पॉजिटिव उनके मूड्स चेक करेंगे, एंड देन देयर द ट्विटर एपीआई फॉर रियल टाइम एनालिसिस जो कि मॉडल क्रिएट करेगा एक्यूरेसी चेक करने के लिए, जो कि क्रिकेट मैच होने वाला है नेक्स्ट टू एक्सिस्टिंग वर्क और मिसिंग लिंक्स जो कि अनकवर्ड है। एंड देन क्रिकेट एनालिसिस जो है वो इसमें कंपेयर करेंगे कि लास्ट मैचेस और उससे लास्ट मैचेस का क्या डाटा रहा है, और इनमें कितना विन और लॉस की सिचुएशन रही है। देन विन और लॉस की जो है वो दिस इज़ द रिजल्ट एंड द प्रपोज कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि ओडीआई बैट्समैन ने इतना लाइक 2011 में 28.31 एवरेज दिया, एंड दिस इज द प्रोडिक्शन, दिस इज ऑल अबाउट प्रोडिक्शन मैच आउटकम पॉसिबिलिटीज सेशन बाय सेशन, और हर प्लेयर के आउटकम को जो है वो इसी तरीके से हम एनालाइज करेंगे। और 104 मैचेस को जो है वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा, जिसमें थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन जो होगी वो इन प्लेस की होगी, लाइक जो मॉडल होगा वो क्रिएट किया जाएगा फोरकास्ट गेम से, एंड देन देयर इज एन अकाउंट डिक्लेरेशन स्ट्रैटेजी जो कि थर्ड इनिंग पोजीशन मॉडल को क्रिएट करेगी, और बॉलिंग स्ट्रैटेजी और बॉलिंग स्ट्रेंथ और बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो स्टार्ट ऑफ मैच ही आपको बता दिया जाता है। देन देयर इज अ एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन कि हर प्लेयर की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी मैच के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ क्या रहेंगी। 146 मैचेस जो हैं उनको हम जो है वो फोरकास्ट करेंगे, जो कि मतलब यूज़ करेंगे फॉर चेकिंग देयर प्रिडिक्शन, एंड द कंप्लीट डाटा सेट जो होगा उसको एक्सक्लूड करेंगे सेशन बाय सेशन और अनअवेलेबल 90 ओवर्स में कि कितना जो है वो बैड वेदर ने कितना लॉस कराया, और सेशन बाय सेशन कितने मैच जो है वो एक्सेसिबल रहे, एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन हर सेशन की इंडिविजुअली, एंड द मैच आउटकम प्रोबेबिलिटीज एंड देयर बॉलर एंड हिटर्स, देयर गॉज एंड देयर प्रोजेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग विद देयर विकेट होल सेशन। इस चीज़ को जो है वो फील्डर्स की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, बॉलर्स की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इस चीज़ को चेक करने में हेल्पफुल रहेगा। एंड देयर इज़ अ प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन के जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसको बहुत सारे आउटकम्स के साथ विनिंग और ड्राइंग या फिर लूजिंग जो आउटकम है उसके साथ कंपेयर करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि कितनी विनिंग कंट्रीब्यूशन है और कितनी लूजिंग कंट्रीब्यूशन है। दिस इज़ द वर्क प्लान हेयर which shows कि how we go through work plan 7 and work plan 1, and then there is a conclusion which shows कि जो स्पार्क फ्रेमवर्क है वो एफिशिएंट है, और ट्रेडिशनल वन से जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है टू प्रिडिक्ट द टोटल स्कोर ऑफ द मैच। एंड इसमें हमने जो मॉडल क्रिएट किया है वो करंट गेम के आउटपुट और उसके सर्कमस्टांसेस को बयान करता है, और जिसमें रिग्रेशन और जो भी एसवीएम और हमने डीएनएन आरएनएन को यूज़ किया है, दे आर द गुड मेथड एंड दे आर गोइंग टू बी reliable for taking data for prediction in all over the matches, in politician forecasting, in matches, in like any forecasting जो कि helpful